जोस अब समंदर के जिस हिस्से में मौजूद था वो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। समंदर के इस हिस्से से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं और या तो गुजरती ही नहीं। अब 6 महीने गुजर चुके थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब जोस को एक कार्गो शिप समंदर से गुजरते हुए नजर आई। जोस पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप को देख रहा था। शिप को देखकर जोस को अपनी जिंदगी की एक उम्मीद नजर आई। जोस ने शिप की तरफ जोर जोर से हाथ हिलाए और चिल्लाया, लेकिन शिप के क्रियो को उसकी ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते वो शिप भी उससे बहुत दूर चली गई और उसके जिंदा बचने की ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। इस हादसे को अब 11 महीने गुजर चुके थे और जोस समंदर में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और सूरज की रोशनी से बचने के लिए उसके पास अब कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। जोस जिन मुश्किलों से गुजर रहा था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब जोस की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू किया। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों बाद जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। जोस ये बात समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ गया है और थोड़ी ही देर बाद वाकई उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। इस डर से कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, जोस ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। 14 महीनों बाद जोस अब पहली बार जमीन पर कदम रख रहा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जोस को वहां एक बीच हाउस नजर आया। जब वो वहां गया तो उसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोस का अब पहली बार किसी दूसरे इंसान से राब्ता हुआ था। ये आइलैंड इबोन एटोल आइलैंड था जो जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 10,800 किलोमीटर दूर है। यानी जोस समंदर में 10,800 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और आफत उस पर टूट पड़ी। वापस आने के बाद जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें जोस ने लिखा था कि उसके साथी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जोस को अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। जोस के साथी की फैमिली ने उससे $1 मिलियन की डिमांड करी, लेकिन ये केस जल्द ही डिनाई कर दिया गया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।